जान और माल महफूज नहीं है, बिकॉज एक गुंडागर्दी है जिसमें के जो अवामी नुमाइंदे हैं हलीम आदिल शेख जैसे, उनको भी स्पेयर नहीं किया जा सकता। तो आप सोच सकते हैं कि एक आम आदमी के साथ ये लोग क्या करते होंगे। वफाक का हुकूमत सिंध से हलीम आदिल शेख की रिहाई का मुतालबा। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं सिंध में एक क्रिमिनल नेटवर्क ने सियासत का लिबादा ओढ़ रखा है। पुलिस की भर्तियां सियासी बुनियादों पर की गईं। हलीम आदिल शेख की सेहत पर वजीर आजम का भी इजहार तशवीश। गवर्नर सिंध को फोन, इमरान इस्माइल ने तफसीलात से आगाह किया। IG पुलिस को जानिबदार करार दे दिया, कहा वो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। विफाक ने PTI अरकान असम्बली के मुतालबे पर IG सिंध की तब्दीली पर गौर शुरू कर दिया। हलीम आदिल शेख सीने में तकलीफ की शिकायत पर जेल से जिना अस्पताल मुंतकिल। ऑपोजिशन लीडर का जेल में तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्जाम। जेल सुपरिंटेंडेंट की तरदीद, कहा किसी ने हाथ लगाया, ना कोई थप्पड़ या पत्थर मारा। हलीम आदिल शेख ने तबीयत खराबी का बताकर अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त दी। शेख रशीद का भी नोटिस, चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब। मुराद सईद का हलीम आदिल शेख के अहल खाना से राबता, मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी। बोले ओबाश, बदमाश, लुटेरे और कातिल सिंध में इख्तिदार पर काबिज हैं। ओपन वोटिंग सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का वाहिद रास्ता है। सेनेट इलेक्शन हाईजैक करने वाले जमहूरियत पर धब्बा हैं। वजीर आजम इमरान खान की मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान से गुफ्तगू। असम्बली इजलास, आइन और कानूनी उमूर समेत सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत। वजीर आजम आज पेशावर जाएंगे। वजीर आला और गवर्नर से मुलाकात होगी। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। PK 63 में नाकामी की वजूहात से भी आगाह किया जाएगा। सेनेट इलेक्शंस ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सियासी इत्तेहाद खुफिया नहीं रखे जाएं। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, जिसकी 6 नशिस्तें बनती हैं उसे 2 मिले तो नतीजा क्या होगा? क्या कम नशिस्तों पर मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल की खिलाफवर्जी नहीं होगी? रज़ा रब्बानी ने दलाइल में कहा कि सेनेट इलेक्शन रियाजी का सवाल नहीं, सियासी मामला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक MQM और PTI में मुआहिदा हुआ है। PTI मर्दमशुमारी के लिए फंड्स, MQM जवाब में वोट देगी। पहली बात तो ये है कि ये वाहिद पार्टी है जिसने के पिछले साल 2018 के इलेक्शंस में अपने 20 मेंबरान को बिकने पे बाहर निकाला। आप चाहते हैं वोट खरीदा और बेचा जाए तो आपने अल्लाह को जवाब देना है। हमारे लीडर ने करप्शन पर अपने वजीरों को भी निकाला। आप हर उस चीज को रोकें जिससे करप्शन फैलती है। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं जो पैसों से पार्लियामेंट आएगा वो अपने मुफाद में ही कानून साजी कराएगा। हुकूमती हल्कों में खलबली मच गई है। अपने सफ़ों के अंदर अदम एतमाद खलफशार है, वो उनको साफ तौर पर नजर आ रहा है। हुकूमती हल्कों में खलबली मची हुई है, सफ़ों पर अदम एतमाद और खौफ दिखाई दे रहा है। PDM यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत में मुत्तहिद है, कामयाबी भी हासिल करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की यूसुफ रजा गिलानी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। PP रहनुमा बोले, मेरी नज़र में इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है। जहांगीर तरीन से कोई राबता नहीं हुआ मगर वो मेरे अजीज़ हैं। इंतखाबी मुहिम का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जो फतह होगी वो जमहूरी कुव्वतों की होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने PTI के सैफुल्लाह अब्रो के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। MQM के रऊफ सिद्दीकी और खिजर अस्करी जैदी भी सेनेट के लिए नाअहल करार। डॉक्टर शहाब इमाम और परवशा खान के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। परवेज रशीद की अपील पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पंजाब हाउस और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। कागजात की मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन और फैसल वाडा को भी नोटिस, कल तक जवाब तलब। सदर और गवर्नर्स किसी सूरत सेनेट के लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकते। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शंस के लिए ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरत मुकम्मल कर ली।
बैलेट पेपर की तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। सरकारी और नीम सरकारी इदारों के मुलाजिम या किसी शख्स की हिमायत या इमदाद नहीं ली जा सकती। 12 निकाती तजावीज़ में बताया गया कि कुछ ऐसा नहीं किया जाएगा जिससे सलामती, अदलिया की आज़ादी और अफवाज की साख को नुकसान पहुंचे। चीज़ बिल्कुल सामने आ चुकी है। चाहिए तो ये था कि इलेक्शन कमीशन खुद नोटिस लेती, उनको प्रॉपर पिटीशन दी गई है तो प्रोब होना चाहिए। हमने तो DGFIA को भी पार्टी बनाया है ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, लोगों को डिस्क्वालीफाई करे। सेनेट इंतखाबात 2018 में वोटों की खरीदो फरोख्त का स्कैंडल, इलेक्शन कमीशन ने नून लीग से मजीद शवाहिद तलब कर लिए। मेंबर इलेक्शन कमीशन अल्ताफ इब्राहिम बोले, बाप जीत जाए तो इलेक्शन शफाफ, बेटा जीत जाए तो धांधली। यहाँ कोई अपनी शिकस्त मानने को तैयार नहीं। दरख्वास्त गुजार मुर्तजा जावेद अब्बासी ने मौक़िफ़ अपनाया, किसी जमात का अपने ही अरकान को पैसे देना भी हॉर्स ट्रेडिंग है। समात 9 मार्च तक मुलतवी। NA-75 के ज़िमनी इंतखाब में डाका डाला गया, साजिश बेनकाब हुई तो अब ये मुंह छुपाते फिर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के जोर लगाने के बावजूद नून लीग कामयाब रही। डस्का इलेक्शन से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की समाअत ओपन होनी चाहिए। NA-75 डस्का में कौन जीता कौन हारा, इंतखाबात में टेम्परिंग हुई या नहीं, इलेक्शन कमीशन को इंक्वायरी रिपोर्ट्स मौसूल, फैसला आइंदा 2 रोज में होने का इम्कान। PK 63 नौशहरा में भी वोट गायब होने का इंकशाफ। PTI उम्मीदवार ने इंतखाबी नताइज चैलेंज कर दिया, कहा 40% पोलिंग स्टेशन पर बद इंतजामी और बेकायदगियां सामने आईं। पंजाब भर में रहमत लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज। 1 अरब रुपए से मुस्तहिक तलबा को स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। उस्मान बुजदार कहते हैं कि स्कॉलरशिप में हर साल इजाफा किया जाएगा। PSL सीजन 6 में आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में टाकरा होगा। दोनों टीमें शाम 7 बजे इन एक्शन होंगी। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स ने कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 16 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 12,617 हो गई। मजीद 1,160 केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 24,226 हो गए। FATF का वर्चुअल इजलास आज पेरिस में होगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने या निकालने का फैसला होगा। पाकिस्तान ने तामीली रिपोर्ट FATF में जमा करा दी। शिमाली वजीरिस्तान में नामालूम अफराद की NGO की गाड़ी पर फायरिंग। 4 खवातीन जाँ बहक, ड्राइवर जख्मी। पेशावर में घरेलू तनाजे पर मुलजिम की फायरिंग। 3 खवातीन समेत 5 अफराद कत्ल। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.